हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी 2019 के एनटीपीसी 2019 के सेट 1 से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जो 28 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। और ये टोटल 30 सेट है। सभी पिछले ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और समझेंगे और इन्हें याद भी रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ऑप्शन है, लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकास विकसित करने की योजना है। महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल प्रदान की योजना है। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। या 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालिकाओं के लिए एक लघु योजना स्कीम है। ये सुकन्या समृद्धि योजना एक सेविंग स्कीम है जो गर्ल के लिए है। वैसे पेरेंट्स जो पुअर हैं या फिर कोई अपने बच्चे के लिए सेविंग करना चाहते हैं, वो 10 साल से नीचे के बच्चे का अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोल के मिनिमम जो राशि है इसका, वो है आपका हर फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपया। और मैक्सिमम जो है, ये मिनिमम है आपका, और मैक्सिमम जो है अधिक से अधिक आप 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर में आप जमा कर सकते हैं। और ये टोटल 21 ईयर्स तक की वैलिडिटी रहेगा। 21 ईयर तक ये वैलिडिटी रहेगा। 21 ईयर तक वैलिडिटी रहेगा। ओके, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक जो है 7 कंट्रियों का एक ग्रुप है, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, इसमें जो देश शामिल हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये टोटल 7 कंट्री हैं जो बिम्स्टेक में शामिल हैं। बिम्स्टेक से प्रश्न बनता है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? बिम्स्टेक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 6 जून 1997 को। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं। वो हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का भाग नहीं है। 7 सिस्टर में आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है 7 सिस्टर में। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम, जो शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका आंसर हो जाएगा 1990। 1990 में भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? पहला जो वंदे भारत ट्रेन है वो कब चला था? 15 फरवरी 2019 को फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो है 15 फरवरी 2019 को चला था। ये नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक चला था। इसका एक और नाम है वंदे भारत का ट्रेन 18। उस टाइम इसे ट्रेन 18 के नाम से जानते थे, अभी भी ये ट्रेन 18 नाम से जाना जाता है। वही है वंदे भारत ट्रेन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
धनुष, धनुष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अच्युतन नंबूतिरी। इन्हें जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया था। पढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवसारी। नवसारी जो है ये एक गुजरात का ज़िला है जहाँ से महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। ये दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च आपका शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। टोटल दांडी मार्च टोटल कितने दिन तक चला था? ये टोटल 24 दिन तक चला था, 24 दिनों तक ये चला था। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जोजिला। जोजिला जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। प्रश्न बनते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? वो सिक्किम में है। जलेपला भी सिक्किम में ही है। बारालाचा दर्रा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा कहाँ है? हिमाचल में। ये आपका हिमाचल में है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य नहीं है, तो अस्थायी सदस्य इसमें से आपका कौन सा नहीं है? जापान। जापान जो है आपका अस्थायी सदस्य नहीं है सुरक्षा परिषद का। अस्थायी सदस्य दोस्त कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूके। ये आपका अस्थायी सदस्य देश है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से 11 नंबर प्रश्न है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये आपका राइट हो जाएगा आंसर अफ्रीका। ये ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या यूरोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया में है। ये मंगोलिया, ये जो है मंगोलिया और चीन के बीच दो हिस्सों में फैला हुआ है। मंगोलिया और चीन के बीच ये है आपका एशिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? एशिया में है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महारत्न, नेक्स्ट प्रश्न है महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? महारत्न कंपनी जो है ये टोटल 12 महारत्न कंपनी है। 12 महारत्न कंपनी है। इसमें से जो है आपका कोल इंडिया लिमिटेड शामिल है। बाकी जितने कंपनी हैं वो महारत्न कंपनी नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है उबंटू। उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेब ब्राउज़र एक सर्च इंजन है। मालवेयर एक वायरस है और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एक अलग से ड्राइव है जो स्टोरेज के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? आंसर है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? ये शुरुआत हुआ था 2013 में। 2013 में मॉम, जैसे कि मार्स मॉम कहते हैं इसको, मॉम ऑर्बिटर मिशन शुरू किया था 2013 में। इसरो की बात करें, इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। 1969 में हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ये आपका मोल, पदार्थ की मात्रा को मोल से मापा जाता है। जूल किसका इकाई है? जूल है आपका ऊर्जा का और कार्य का। जूल। लक्स है आपका लक्स हो जाएगा प्रकाश का, लक्स है प्रकाश का। टेस्ला है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड का। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजतरंगिनी जो है के लेखक कौन है? ये है कल्हन जो है राजतरंगिनी के लेखक है। कालिदास का पुस्तक का था मेघदूत कालिदास का रचना है। रघुवंशम ये सब कालिदास का रचना है। जयदेव का पुस्तक का नाम था गीत गोविंद जयदेव का पुस्तक का रचना था। चंद्रवरदाई का पुस्तक था पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज चौहान के इतिहास से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो ये लिखा था चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? यह है आपका उड़ीसा का जो है सबसे पुराना पट्टचित्र शैली है उड़ीसा का। उड़ीसा का नृत्य कौन सा है? ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है। सिमलीपाल रिजर्व भी उड़ीसा में ही है। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर राजस्थान का लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बिहार का जट जटीन बिहार का लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, बुलंद दरवाज़ा जो है ये दोस्तों आपका यूपी में है, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है आपका बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी यूपी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होता है? क्षय रोग आपका जीवाणु से होता है, क्षय रोग जीवाणु से। टाइफाइड भी जीवाणु से, हैजा भी जीवाणु से। बचा आपका चेचक जो है आपका वेरियोला वायरस से होता है, ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है वेरियोला वायरस। चेचक जो है वेरियोला वायरस से जो है चेचक होता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म होता है। HTTP का पूछ सकता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम की खेती या पक्षी पालन?
इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेशम की खेती। सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती से संबंधित है। मछली पालन जो है, मछली पालन ये आपका पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है। ये है आपका पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन जो है आपका एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपी कल्चर, एपी कल्चर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? लाइकेन, लाइकेन जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? इसका थीम था 2020 का, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। इस बार का थीम है, पूछ सकता है, इस बार का थीम है 2024 का विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाते हैं। इस बार का इसका थीम है आवर लैंड, आवर लैंड आवर कल्चर, आवर लैंड आवर कल्चर जो है 2024 का थीम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आपके आत्मारंग पांडुरंग। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज का खोज किया था, आर्य समाज का खोज किया था 1875 में। आत्मारंग पांडुरंग ने जो है 1867 में खोज किया था, 1867 में प्रार्थना समाज को खोज किया था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, ये रामकृष्ण मिशन का, इसके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये रामकृष्ण मिशन का शुरुआत किया था विवेकानंद जी ने। राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय जी थे, वो ब्रह्मा समाज का स्थापना किए थे, ब्रह्मा समाज का। कब किए थे? 1828 में, 1828 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? ध्वनि जो है आपका किस माध्यम में नहीं जा सकती है? वो हो जाएगा निर्वात, वैक्यूम। वैक्यूम में जो है ध्वनि नहीं जाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? उस 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए 2020 का क्वेश्चन ये करंट अफेयर से पूछ रहे थे। उसके हिसाब से अभी हम लोग चलेंगे, अभी 2024 के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं एनटीपीसी के, उसके हिसाब से चलेंगे और उससे ही कवर करेंगे करंट अफेयर्स को। जो भी करंट अफेयर्स होगा उसको अभी के हिसाब से चलेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, तो इसे अभी ये हुआ था आपका आयोजित गुवाहाटी में, ठीक है, ये हुआ था गुवाहाटी में 2020 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी हुआ है 2024 में, ये 2024 में जो हुआ है, ये हुआ है आपका तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। पूछ सकता है कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ था? फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ था? ये हुआ था 2018 में। फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम ये हुआ था 2018 में। इसका विनर कौन था? पहला विनर था इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है फर्स्ट टाइम जीता था खेलो इंडिया यूथ गेम, महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 543, 545, एक्चुअल में 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन होता है इसमें। लोकसभा अध्यक्ष में लोकसभा की अधिकतम संख्या जो होता है 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, टोटल हो गए 545। राइट आंसर हो जाएगा 545 लोकसभा में अधिकतम सदस्य। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। पूछ सकता है प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को, 1526 को पहला हुआ था फर्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध। तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तृतीय युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध
तीसरा, थर्ड कब हुआ था? थर्ड हो गया था आपका 1761 में, 1761 में ये हुआ था अफ़गान और मराठों के बीच, अफ़गान और मराठों के बीच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कुडनकुलम, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम है आपका तमिलनाडु राज्य में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये एस राधाकृष्णन, प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इंपॉर्टेंट बढ़ता है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो स्थल रुद्ध हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराग्वे और बोलिविया। पैराग्वे और बोलिविया जो हैं दो स्थल रुद्ध हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका दी हेग में। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका नारा है या किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है। भारत का तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात राज्य का। हमारा इस सेट का आखिरी प्रश्न है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है वो आपका केरल राज्य में है। केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। टोटल 2019 के NTPC CBT 1 के जितने भी